गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। देखो, पहला तो वे कबीर के आदर्श पे चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार रखते थे, किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से झगड़ा करते थे, न किसी चीज को छूते थे, और नहीं बिना पूछे किसी की भी चीज व्यवहार में लाते। उनके खेत में जो कुछ पैदा होता, सबसे पहले उसे एक कबीर पंथी मठ में ले जाते और उसमें से जो हिस्सा प्रसाद के रूप में मिलता, वे उसी से गुजारा करते थे। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया था। अब देखिए, नंबर 2 देखो, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो देखो, आपने पढ़ा कहानी में कि भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनका पुत्र तो मर गया था, और बुढ़ापे का एकमात्र सहारा कौन थी? पुत्र वधु ही थी। यदि वो चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार हो गए तो उनकी सेवा कौन करेगा, और उसे चले जाने के बाद में भगत की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती। अब देखो बेटा, बच्चों, थर्ड नंबर का देखिए, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो देखो, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पे लेटा दिया और उसे सफेद चादर से ढक दिया और कबीर के भक्ति गीत गाने लगे। किस लिए? कि उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, मानो कोई विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का यहाँ पर भाव व्यक्त किया है। अब देखिए, फोर्थ नंबर का, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना है। तो देखो बच्चों, उनका व्यक्तित्व कैसा था? वे गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनका व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे गृहस्थ होते हुए वास्तव में मन से सन्यासी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरे को कष्ट नहीं देते थे, बिना अनुमति के किसी की वस्तु नहीं छूते थे, कभी झूठ बोलते नहीं थे, उनका व्यवहार खरा था, और मतलब कबीर के आदर्शों का वो पालन करते थे। और देखिए, फिर इनकी वेशभूषा देखो, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो रखते नहीं थे, किंतु उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से जगमगाता रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते थे, और सिर पर कबीर पंथियों की जो कनपट्टी टोपी आती है वो पहनते। जाड़ा आता तो ऊपर से एक कंबल ओढ़ लेते। मस्तक पे हमेशा चमकता हुआ चंदन का एक टीका लगाते थे, जो नाक के एक छोर से ऊपर तक औरतों के टीकों की तरह शुरू होता, और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहनते थे। अब देखो, 5 नंबर का देखिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्या था।
तो देखो, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए अपने आचरण में उतारते थे। व्रत थे लेकिन उनमें स्फूर्ति थी। सर्दी के मौसम में भी, भरे बादले वाले भादों की आधी रात में भी भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर बहती गंगा में स्नान करने जाते। खेत में अकेले खेती करते हुए कबीर के गीतों को गाते रहते थे और विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। एक व्रत की अपने कार्य के प्रति सजगता और लगाव देखकर लोग क्या हो जाते थे, अचरज करने लगते थे। यही भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण बनती थी। अब देखो बच्चों, 6 नंबर का देखिए। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो देखो, बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर क्या हो जाते थे, सजीव हो जाते थे। ये पूरे आपकी बुक में ऐसे कैसे दे रखे हैं। खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियों के होठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में क्या कर देते थे, शीतलता भर देते थे। उनके गीतों में जादू था। शाम के समय जब अपनी मंडली समेत गाने बैठते ना, तो उनके द्वारा गाए पदों को मतलब उनकी जो मंडली थी वो दोहराती थी, तिहराती भी थी। और भगत के स्वर के आरोह के साथ श्रोता का मन भी ऊपर उठता चला जाता। लोग अपने तन मन की सुध बुध भूल जाते और संगीत की स्वर लहरी में तल्लीन हो जाते थे। अब देखो अगला 7 नंबर का देखिए। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख करना है। तो देखो, जब बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, किंतु उन्हें सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। किससे करवाया? अपनी पतोहू से करवाया, बेटे की बहू से ही कराया। बेटे की मृत्यु के समय सामान्य लोगों की तरह शोक करने की बजाय भगत ने उनके सैया के समक्ष गीत गाकर उत्सव मनाया। और समाज में विधवा विवाह का प्रचलन न होने के बावजूद उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कह दिया और अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। ये सारी बातें बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानने वाली है। अब देखो बच्चों, 8वां क्वेश्चन देखिए। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भक्त की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए, जब मतलब खेतों में धान की रोपाई चलती, बादलों से घिरे आसमान में ठंडी हवाएं चलती, उसके साथ साथ बाल गोविंद भक्त क्या करते थे, मधुर संगीत गुनगुनाते। गुनगुनाते क्या, वो जोर जोर से सबके सामने सुनाते। संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में मतलब मधुर झनकार उत्पन्न कर देता और उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती और अपने आप उनके होठ कांपकर गुनगुनाने लगते थे। जो हलवाहे हैं हल चलाते रहते थे, उनके पैर गीत की ताल के साथ उठने लगते। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगती थी। बाल गोविंद भक्त के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती थी। ये बच्चों अपना पाठ पूरा होता है। इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं और ये अपना चैप्टर भी पूरा हो गया है। अगला हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।